नमस्ते एमएमए फैंस। तो रोड टू यूएफसी के अंदर हमारे दो इंडियन फाइटर जा रहे थे, बट अभी के सिनेरियो को देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा। कांगरेन कोरेन रोड टू यूएफसी से बाहर होने वाले हैं। सोर्सेस बता रही है कि वो इसीलिए रोड टू यूएफसी में नहीं फाइट करेंगे क्योंकि अभी तक वो एमएफएन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एंड नहीं हुआ है, तो अभी तक ये न्यूज 100% कंफर्म नहीं है। अगर आप यूएफसी इंडिया के पेज में देखोगे तो रोड टू यूएफसी के पोस्ट के अंदर मृदुल सैकिया और चोंगरेन कोरिन को टैग कर रखा था, बट अभी के टाइम पर मृदुल सैकिया ही टैग में है, चोंगरेन कोरिन नहीं है। तो इन फ्यूचर क्या होता है ये पता नहीं। एमएफएन को चोंगरेन कोरिन को अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देना चाहिए। ज्यादातर इंडियन फाइटर ही एमएफएन के थ्रू ही रोड टू यूएफसी पर जाते हैं। यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट यूएफसी ने लीक कर दी है। यूएफसी फाइट नाइट स्पेनिश ब्रॉडकास्ट के अंदर शो किया जाता है कि वो अपने लाइट वेट डेब्यू फाइट करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। ये भी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। इधर इलिया टुपुरिया तो चाहते थे या फिर वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे या फिर चार्ल्स ओलिवेरा से, बट चार्ल्स ओलिवेरा नहीं चाहते। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ बेल्ट के लिए ही फाइट करेंगे, या तो लाइट वेट बेल्ट या फिर बीएमएफ बेल्ट के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि यूएफसी ने उन्हें फोर्स किया हो टुपोरिया से फाइट करने को। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। जैसे कि मैंने कहा था कि मोफ्सार एवलोव ने अपने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो रिसेंटली उनका ओपोनेंट भी रिवील हो चुका है, जो कि एक एक्स बेलाटर फाइटर है एरन पिको। तो इस फाइट से आप पता लगा सकते हो कि यूएफसी मोफ्सार एवलोव को कितना ज्यादा हेट करती है। इतने हाई रैंक होने के बाद भी एक डेब्यू फाइटर के अगेंस्ट उनको फाइट करना पड़ रहा है। कार्लोस प्रेटिस ने रिवील किया कि इयन गेरी की फाइट बुक होने से पहले ही केविन हॉलैंड ने उनके साथ फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था। अलेक्जेंडर पेंटोजा ने रिवील किया कि वो अपना रिटर्न एम कर रहे हैं। ड्यूरिंग इंटरनेशनल फाइट वीक उनको मायामी में अप्रैल के अंदर फाइट करना था, बट यूएफसी ने उन्हें कार्ड से टुक ऑफ कर दिया। यूएफसी ने पेंटोजा को मिडिल ऑफ द ईयर मूव करना प्रेफर किया। पेंटोजा बिलीव करते हैं कि वो एंड ऑफ द जून तक फाइट करेंगे ड्यूरिंग इंटरनेशनल फाइट वीक, और वही चीज वो एम कर रहे हैं। जैसे कि कायकारा फ्रांसिस ने भी कहा था कि 12 वीक्स के बाद उनकी फाइट है। तो दोनों की बातों को सुनकर ऐसा तो लग रहा है कि इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर अलेक्जेंडर पेंटोजा अपने टाइटल को डिफेंस करने वाले हैं अगेंस्ट कायकारा फ्रांसिस, और ये एक को-मेन इवेंट होगी। पेरी पिमलेट गोस ऑफ अरमान सारुकियन के ऊपर। उन्होंने कहा वो एक लिटिल पोर्स बॉय है जिसे सब कुछ मिल चुका है, वो एक लिटिल बिच एस है। अरमान, तुमने अपने पैंट पर शिट कर दी, तुमने फार्ट करके भी ऐसा ही किया। पेरी पिमलेट ने कहा अगर वो माइकल चैंडलर को बीट कर दे यूएफसी 314 के अंदर, तो वो फाइट करना चाहते हैं अबू धाबी कार्ड के अंदर अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची। वो फिनिश कर देंगे चैंडलर को सेकेंड राउंड के अंदर। फिर वो अबू धाबी वाले कार्ड में चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची के जैसे किसी से फाइट करेंगे। वंस फिर वो उनको भी बीट कर दे, वो 2026 के अंदर लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करेंगे। तो पेरी पिमलेट का रिस्पॉन्स अरमान सारुकियन ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा पोल कौन रहा है जिसे यूएफसी के टॉप तक पहुंचने के लिए इजीएस्ट पाथ मिला है, जस्ट बिकॉज उसके पास फनी एक्सेंट और बजट बीटल हेयर कट से। लास्टली अरमान ने कहा अगर पैडी तुम जीतते हो तो तुम मुझे कॉल आउट करो, और तब हम देखेंगे कि जब हम क्लाउन से मीट करेंगे तो ऑक्टागन में कौन अपने पैंट में शिट करेगा। तो आज की लास्ट अपडेट, कोरी सैन होगन का कहना है कि डेविसन फिगरेडो उनके ओनली फैंस के सदस्य है। उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उनका इंसल्ट करता हूँ, कुछ लोग इससे खुश हो जाते हैं। कभी कभी वो मेरी बट होल देखने के लिए कहता है। हर आदमी की एक कीमत होती है और मेरी कीमत $60 है।